morning, students. Today we are start with the chapter number 2, a meaning and fundamentals of a double entry of a bookkeeping. The double entry bookkeeping system is the most scientific method of a recording of all monetary transaction in the books of accounts. Double entry system का मतलब क्या? Two effect, dual effect, right? So दो effect होने की वजह से it is a scientific perfect method थी जिसका solution perfect आता था. This system borrows its original Italian merchant Luca di Borgo Pacioli on 10th November 1494. इन्होंने क्या किया? डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और देन आफ्टर दैट एवरी कंट्री हैज अडॉप्टेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. देन रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. देखो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स है, एक इंडियन सिस्टम एंड एक इंग्लिश सिस्टम. इंग्लिश सिस्टम हैज अ टू सिस्टम, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री. So we see the Indian system. Indian system maintains the records in an Indian language such as Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati, etc. It is called as a Mahajani Deshinama system. Okay, Indian system में कैसे था? Indian languages के हिसाब से, जैसे मराठी में वो लोग रिकॉर्ड करते थे, हिंदी में रिकॉर्ड करते थे, उर्दू में रिकॉर्ड करते थे, गुजराती में रिकॉर्ड करते थे. They have their own system. In this system, the transactions are recorded or maintained in a logbook और बही खाता और किन. या फिर वो लोग क्या करते हैं, वही मतलब एक बुक रखते थे और बुक में रिकॉर्डिंग करते. आज भी देखो, अगर आप सुनार के पास जाओगे ना तो उनका एक सिस्टम है मेंटेन करने का, तो उन्हीं के हिसाब से मेंटेन करते हैं. या फिर आप कोई भी शॉप में चले जाओ, छोटे छोटे शॉप में, दे आर मेंटेनिंग द बुक्स. आप एक कस्टमर को एक बुक दी जाती है, एक अपने पास रखी जाती है, तो कस्टमर का जो भी टोटल हिसाब है वो अपने बुक में वो लोग लिखते हैं. तो ये दीज आर कॉल्ड अ इंडियन सिस्टम. द इंडियन सिस्टम दे आर यूजिंग देयर ओन डिफरेंट लैंग्वेजेस. English system. First is a single entry system. This system of accounting records only cash book and personal account. सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश बुक रिकॉर्ड किया जाता था, मतलब इतना पेमेंट आ रहा है, किसको हम लोग पेमेंट दे रहे हैं. और पर्सनल अकाउंट मतलब सिर्फ पर्सन, जो भी पर्सन होते थे उनके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे. इट इज अनसाइंटिफिक मेथड एंड इट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम. इसको हम लोग अनसाइंटिफिक भी बोल सकते हैं या फिर इनकम्प्लीट, क्योंकि एक ही एस्पेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा एस्पेक्ट हम लोग देख ही नहीं पाते थे. मतलब समझो फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन अगर लेते हैं, वी हैव परचेज द स्टेशनरी, तो कैश गया, बस इतना ही. स्टेशनरी भी तो आया, उसका रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है. मतलब यहाँ पे ओनली सिंगल इफेक्ट इज मेंटेन. Then double entry system. Double entry system is the most scientific method of recording all business transaction in the books of accounts. तो double entry system क्या होता है? आपका पूरा साइंटिफिकली रिकॉर्डिंग होता है. Under this system, double or two-fold effects, each transaction is recorded. मतलब every transaction के लिए दो इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट. तो हम लोगों का बैलेंस रिकॉर्ड, जैसे अगर पैसा आया तो किससे पैसा आया ये भी रिकॉर्ड होता था, और पैसा आया ये भी रिकॉर्ड होता था. सो डुअल एस्पेक्ट होने की वजह से हम लोगों का मिस्टेक्स और लेस चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन. तो डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था. Double entry system, every business transaction has a two-fold effect, and that it affects the two accounts in an opposite direction. If a complete record to be made each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. देखो डबल एंट्री सिस्टम दो टू फोल्ड था, तो टू फोल्ड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो अकाउंट है, एक अकाउंट होता था डेबिट, दूसरा अकाउंट है क्रेडिट. In this recording, two-fold effect every transaction that has been given rise to term double entry system. तो जो भी हम लोग टू इफेक्ट देते थे कोई भी ट्रांजैक्शन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. ओके, बट डबल एंट्री देने के लिए मतलब वी हैव टू पास द एंट्री. फर्स्ट यू हैव टू क्लासिफाई द अकाउंट्स. पहले तो आपको ट्रांजैक्शन को समझ के लेना है कि ट्रांजैक्शन है क्या, उसके बाद आपको उसको क्लासिफाई करना है टू डिफरेंट अकाउंट्स में. तो क्या क्लासिफिकेशन है देखेंगे. Personal account and impersonal. Personal मतलब where the person is attached.
देन पर्सनल, इम्पर्सनल में क्या है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। देखते हैं हम लोग वन बाय वन। फर्स्ट आते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। This account is a represent a person or a group of person with whom business is deal। मतलब क्या, आप किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज अ गुड्स फ्रॉम एनी पर्सन, मिस्टर ए, तो ये क्या, मिस्टर ए क्या हो गया, पर्सन। या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, मतलब आप जिससे डील कर रहे हैं अगर वो पर्सन है तो उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। Personal account has three types. First, a natural person account. So account related to individual humans, मतलब कोई भी human beings, जैसे राजेश अकाउंट है, सुमित अकाउंट है, सुषमास अकाउंट है, वैभव अकाउंट है, etc. Then artificial person. Artificial person means include accounts of the organization, association which created by law। मतलब वो actually person नहीं है, but law के हिसाब से वो person है। जैसे कोई बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, दीज आर द आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय लॉ। द एबीसी कंपनी लिमिटेड, कोई भी कंपनी का नाम हो, देन कोई क्लब का नाम हो, स्कूल का नाम हो, ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। Representative personal account. This account represent a certain person or group or person in business dealing. Accounts related to outstanding and prepaid item are called representative personal account। Representative मतलब पैसा मिलेगा, उस पर्सन से पैसा मिलेगा, या फिर ऑलरेडी उस पर्सन को पैसा दे दिया है, मतलब क्या हो गया, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग रेंट है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, प्रीपेड वेजेस है, दीज आर ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो क्या देखा हम लोगों ने, पर्सनल अकाउंट देखा। सो पर्सनल अकाउंट में तीन टाइप्स के अकाउंट्स है। पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट है नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। देन हम लोग आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल मतलब रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। This account represent the asset and properties owned by the business। रियल अकाउंट का मतलब क्या, एसेट या फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। सो टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल मींस यू कैन सी, यू कैन टच, इनटैंजिबल मींस यू कांट सी, यू कांट टच। ओके, सो एग्जांपल में देखेंगे, मशीनरी है, मोटर कार है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, ये सारा टैंजिबल एसेट है। एंड इंटेंजिबल गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, ऑल दीज आर इंटेंजिबल। ये सारे के सारे रियल अकाउंट है, मतलब प्रॉपर्टी अगर कोई भी आती है तो आ जाएगी रियल अकाउंट में। देन उसके बाद आते हैं नॉमिनल। द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। ऐसा अकाउंट जहां पे खर्चा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स रिकॉर्ड किया जाता है, तो उन अकाउंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स। एग्जांपल है वेजेस है, सैलरीज है, देन स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑल दीज आर द नॉमिनल अकाउंट। ओके, सो आते हैं हम लोग गोल्डन रूल के ऊपर। गोल्डन रूल क्यों लगता है हम लोगों को, फॉर पासिंग द जर्नल एंट्रीज वी नीड अ टू रूल। सो फर्स्ट है ट्रेडिशनल रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल, और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, तो ये मॉडर्न रूल है। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल रूल की तरफ जाते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट। सो डेबिट ऑलवेज, देखो डेबिट कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, और राइट हैंड साइड में जो दिखता है इसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। इसको सीआर करके लिखा जाता है, डेबिट को डीआर करके लिखा जाता है।